नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश संविदा वर्ग 3 से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी आपके कमेंट होते हैं या जो भी हम लोग के पास नई जानकारी होती है वो हम लोग आपसे ज़रूर शेयर करते हैं, जिससे आप सभी को वो चीज़ें पता चल सके और आप उन सब चीज़ों के बारे में जान सकें। तो जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं सामने बड़ी खुशखबरी। अब ये बड़ी खुशखबरी क्या है? एक बहुत बड़ी खुशखबरी आज मिली है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने विद्यार्थियों को रास्ता दिखाया। अब ये कैसा रास्ता दिखाया है? इससे बहुत चीज़ें आसान होने वाली हैं। अब होगा फर्जीवाड़े का खुलासा। और फर्जीवाड़े का खुलासा किस तरीके से होगा, इन सब पर मैं बात करने वाला हूँ आपसे। और रास्ता क्या दिखाया है इस पर भी बात करूँगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी आपका जो आंसर की आई है संविदा वर्ग 3 की, उसमें जो भी कैंडिडेट है उनको सबको अपने अपने मार्क्स पता हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा 2, 5, 10 दोस्तों के पता होंगे। इसके अलावा किसी के मार्क्स आपको पता नहीं है कि कितने किसके नंबर आए हैं। अब फर्जीवाड़ा हुआ है, पेपर लीक हुआ है, तो सिंपल सी बात है कि जिनने पेपर लीक किया है या जिनके द्वारा गलत तरीके से पेपर दिया गया है उनके मार्क्स 100% 140, 145, 135, 130 से ऊपर हो सकते हैं। तो ऐसे अगर ज़्यादा लेवल पर घोटाला हुआ है तो बहुत बड़ी संख्या में ऐसे स्टूडेंट निकल सकते हैं। तो यहाँ पर एक रास्ता हमें हाईकोर्ट ने क्या दिखाया है उस पर हम बात करते हैं। आज ही हाईकोर्ट ने एक डिसीजन दिया है कि पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा की लिखित परीक्षा के कट ऑफ मार्क्स पेश करो। इन्होंने सीधा आदेश दिया है पीवी को कि जो भी इनके कट ऑफ मार्क्स हैं उनको आप पेश करें और इनके नंबर बताएं कैंडिडेट के कि नंबर कितने आए हैं, जिससे सारी चीज़ें वहाँ पर सामने आ सकें। तो एक हमारे पास भी ये रास्ता यहाँ पर बना है। अब देखिए पीवी क्या कहता है। पीवी का कहना है, इनके नोटिफिकेशन में मिलेगा आपको ये, प्रथम चरण के रिजल्ट में कट ऑफ कभी नहीं बताया जाता है और यह प्रक्रिया 2016 एवं 17 में पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में भी अपनाई गई थी। प्रथम चरण में कट ऑफ या मेरिट लिस्ट के अंक बता देने से फिजिकल टेस्ट की शुचिता प्रभावित होने की संभावना होती है। देखिए फिजिकल टेस्ट की शुचिता प्रभावित होने की संभावना नहीं, यहाँ पर इनको लिखना चाहिए घोटाले की शुचिता प्रभावित होती है। क्लियर है? क्योंकि जिस तरीके से पीवी काम कर रहा है यहाँ पर यही होना चाहिए, फिजिकल टेस्ट की जगह होना चाहिए घोटाले की शुचिता प्रभावित होने की संभावना होती है, घोटाला बाहर आ सकता है। क्लियर है? तो यहाँ पर इन्होंने आदेश दिया है कि 22 मई को इनके मार्क्स पेश किए जाएं। तो हमारे पास भी एक ऑप्शन है कि हम भी इस पर केस कर सकते हैं। तो हमें मिलकर इनके खिलाफ आवाज़ उठानी है और हमें जो हमारी मांग है वो तो रखनी है। एक तो सीबीआई जांच है, दूसरी है पोस्ट इंक्रीज करने के लिए 51,000 पोस्ट होनी चाहिए, और थर्ड है मार्क्स डिस्क्लोज होने चाहिए। क्लियर है? जो नंबर है हमारे वो बताए जाने चाहिए। इससे होगा क्या कि अभी आपको अपने नंबर पता हैं, अगर सभी के मार्क्स पता चलते हैं तो वहाँ पर हमें ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि आखिर 130 नंबर वाले कितने हैं, 35 वाले कितने हैं, 40 वाले कितने हैं। क्योंकि पेपर इतना भी आसान नहीं था कि 140 145 तक लोग स्कोर कर सकें। तो यहाँ पर सारी चीज़ें निकल कर सामने आ सकती हैं अगर हम इस पर और एक अभियान चलाते हैं, इसके खिलाफ और आवाज़ उठाते हैं। सीबीआई जांच और पोस्ट इंक्रीज दो हमें मांगे ये कंटिन्यू रखनी है। इसके साथ साथ तीसरी मांग और होनी चाहिए हमारी कि जो मार्क्स हैं वो डिस्क्लोज होने चाहिए, हमारे नंबर हमें बताए जाने चाहिए, जिससे हमारा सारी चीज़ें उसमें क्लियर हो सके कि आखिर हमारी मेरिट क्या थी, तो हमारा सिलेक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या फिर नॉर्मलाइजेशन होता है तो उसमें क्या होता है। अब यहाँ पर आप देखें कि इनने कहा था कि कभी नहीं बताया जाता, लेकिन कोर्ट ने इनके आदेश को पलट दिया है। तो यहाँ पर हमें भी इसमें सफलता मिल सकती है और हम भी निश्चित तौर पर यहाँ पर जीत सकते हैं। तो ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें, जिससे वो भी इन चीज़ों को समझ पाएँ और यहाँ पर हमें बहुत राहत मिलेगी अगर ये चीज़ हो सकती है। क्योंकि घोटाले में एक घोटाला जो हुआ है उसमें जो ज़्यादा नंबर वाले कैंडिडेट अगर ज़्यादा निकलते हैं तो 100% यहाँ पर ये चीज़ें निकल कर सामने आएंगी और ये अधिकारियों को भी इसका समझ में आएगा कि अगर ज़्यादा नंबर वाले ज़्यादा कैंडिडेट है, क्योंकि पेपर जो था वो आसान नहीं था कि आसानी से कोई 135-40 कर पाए। तो यहाँ पर सारी चीज़ें निकल कर सामने आ सकती हैं, लेकिन ये तभी सामने आएंगी जब आप आवाज़ उठाएंगे। एमपी पुलिस कांस्टेबल वाले विद्यार्थी लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं और कोर्ट में केस किया, उनने सारी चीज़ें की हैं। तो ये उनको सफलता यहाँ पर मिली है कि उनके मार्क्स यहाँ पर बताए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी कि एक ही शिफ्ट में पेपर होने के बाद नंबर किसी के कम होते हैं, किसी के ज़्यादा होते हैं, तो उस पर फिर से आप केस कर सकते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि शिफ्ट अगर एक ही है तो एक के नंबर बढ़ेंगे तो दूसरे के भी बढ़ने चाहिए, वो नहीं कम सकते हैं। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको सामने समझ में आएंगी, सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। तो हमें एक और यहाँ पर पॉइंट ऐड करना है नंबर बताने वाला, कि हमारे मार्क्स हमें बताने चाहिए, या जो हमारी परीक्षा हुई है उसके जो मार्क्स हैं वो हमारे सामने आने चाहिए। क्लियर है? तो हमारी 3 मांगें यहाँ पर हो चुकी हैं। पहली तो है, 2 मांगें हम लगातार उठा रहे हैं, सीबीआई की निष्पक्ष जांच हो। क्लियर है? सीबीआई
निष्पक्ष जांच करे। दूसरी मांग क्या है, पोस्ट बढ़कर कितनी होनी चाहिए, कम से कम 51,000। क्लियर है। और थर्ड मांग क्या होनी चाहिए, सभी के नंबर बताएं, जिससे क्या होगा कि आपको एक मेरिट भी हम बना सकते हैं, एक कैटेगरी वाइज मेरिट भी बना सकते हैं, और वहाँ पर हमें एक अंदाज़ा लग जाएगा कि अगर पोस्ट मान के चलो 5,000 हैं और हमारी मेरिट में अगर 2,000 रैंक है, 3,000 रैंक है, 4,000 रैंक है, तो हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इसका अंदाज़ा भी आपको यहाँ पर लग सकता है। और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ चुकी होंगी। तो आप कोशिश करें कि अगले जो अभियान हम चलाने वाले हैं उनमें इन 3 पॉइंटों को सामने रखेंगे। क्लियर है। और इस थर्ड पॉइंट पर हमें ज़्यादा जोर देना पड़ेगा। 2 पॉइंटों पर तो हम जोर दे ही रहे हैं, इस पर भी हमें बराबर मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एमपी पुलिस कांस्टेबल वालों ने मेहनत की, थोड़ा सा समय लगा, लेकिन यहाँ पर सफलता जरूर मिली है। तो ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर निकल कर सामने आ सकती हैं और इनके खिलाफ जरूर आगे चल के एक्शन लिया जा सकता है। तो ये थी एक छोटी सी इंपॉर्टेंट जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे आने वाले और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सकें। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।